हाय गाइस, दिस इज मंशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ it can be obtained from its primitive solution directly by differentiation without involving any subsequent process of multiplication, elimination etc. अगर कोई इक्वेशन उसकी इक्वेशन का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर कर बनाई जा सकती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो कहलाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए बिना किसी मल्टीप्लाई की या और किसी जो मेथड है उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, सीधा सीधा मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ और उसका डिफरेंशिएशन कर कर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो कहलाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलेगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को ये चेक करना कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसकी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम यानी डेल एम बाय डेल वाई अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बराबर आ जाता है, यानी मैं एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं और एन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करूं और अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाएं देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं कहूंगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए ये ही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स होना चाहिए। यानी एम का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल वाई के रेस्पेक्ट में इक्वल हो एन के पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस कंडीशन के बेसिस पर हम पता लगा लेंगे किसी भी इक्वेशन का। अभी इसका वर्किंग रूल कि भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हमको सोल्व करना है, तो वर्किंग रूल के अंदर मेनली तो 3 पॉइंट है। आप तीनों पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है इंटीग्रेट एम विद रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। आप क्या कर रहे हो? एम का इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, यानी जहां भी वाई आएगा उसको आपको कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक, मैं कह सकता हूं कि आप एम का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है। सेकंड लिखा है इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई ओनली दोज टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स। वाई की इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली दोज टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स, जिस टर्म में एक्स ना आए। एन की वो टर्म्स उठा लो जिन टर्म्स में एक्स ना आ रहा हो और बची हुई टर्म्स को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा दें। ठीक, यानी इंटीग्रेट कराऊं एन को वाई के रेस्पेक्ट में और सिर्फ टेक ओनली दोज टर्म्स इन एन which do not contain x। तो क्या करना है? n की सिर्फ उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिसमें x नहीं आ रहा, और किसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन? y के रेस्पेक्ट में। तो वर्किंग रूल के अंदर टोटल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई आप m का इंटीग्रेशन कराएं x के रेस्पेक्ट में और y जहां भी आ रहा है उस m के अंदर उनको कांस्टेंट मान लें। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप n का इंटीग्रेशन कराएं y के रेस्पेक्ट में और उस n के अंदर जहां भी y है उन टर्म्स को छोड़ दें। टेक ओनली दोज टर्म्स इन n विच डू नॉट कंटेन x, सिर्फ जहां भी x है उसको छोड़ दें। जहां भी जिस टर्म्स के अंदर x नहीं आ रहा, टेक ओनली दोज टर्म्स, सिर्फ उन टर्म्स को लें जिनके अंदर x नहीं है, यानी जहां x है उन टर्म्स को छोड़ देना है। ठीक, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराना है। तीसरा पॉइंट ये कहता है इक्वेट द सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल टू एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इन दोनों इंटीग्रेशन के सम को एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल रख दें। यानी अगर आप इस पूरे को याद रख लें तो आपको ये तीनों वर्किंग रूल इकट्ठे ही एक स्टेप में सोल्व हो जाएंगे।
ठीक, वर्किंग रूल के अंदर स्टेप तो दिए हैं 3, एक बार फिर से सुन लो आप। m का इंटीग्रेशन कराना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। n का इंटीग्रेशन कराना है y के रेस्पेक्ट में x की उन टर्म्स को छोड़ देना, मतलब उन टर्म्स को छोड़ देना है n की जहां भी x नहीं आ रहा, ठीक, सिर्फ मतलब उन टर्म्स को लेना है जहां x नहीं आ रहा, जिनमें x है उन्हें छोड़ दे, और इन दोनों का सम को इक्वेट कर दे किसी कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। और इस पूरे को अगर आप याद रख लें तो आप एक स्टेप में ही क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। तो ये आपका वर्किंग रूल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का। देखिए अभी अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो जैसे ही मैं एग्जांपल करवाऊंगा ये बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 31 क्या कह रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल 31 में दिया है ax प्लस hy प्लस g इंटू डी एक्स इज इक्वल, या प्लस प्लस लग रहा है, प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक, मुझे इसको सोल्व करना है, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो अब एग्जैक्ट है या नहीं पहले तो चेक करेंगे भाई। m तो ये है, क्या निकालना है, डेल m बाय डेल y, इसका इस m का y के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दें। तो ax का, भाई x तो कांस्टेंट है, अगर y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, ax का 0, hy का h, g भी कांस्टेंट है 0, डेल m बाई डेल एक्स निकाल लें, डेल n बाई डेल एक्स, n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दें। तो इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो hx का h, by का 0, f का भी 0, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू h आ गई, ठीक। डेल m बाई डेल y इक्वल आ गया डेल n बाई डेल x के, डेल, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, नाउ मैं पूरा उतार दूंगा, ठीक। क्या यही कर दूं, चलो मैं, आप इसको लिख लेना पूरे को। m का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, मैं m लिख दूं, m ये है ax प्लस hy प्लस g, पूरे का इंटीग्रेशन कराना है x के रेस्पेक्ट में, और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस n, इस n का इंटीग्रेशन होना है y के रेस्पेक्ट में, और सिर्फ वो टर्म लेनी है जिनमें x नहीं आ रहा। तो इस टर्म में x आ गया, ये टर्म हम छोड़ देंगे, by लेंगे और प्लस f लेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा देंगे, इक्वल्स टू c। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ तीनों पॉइंट हो गए, m का हमने y के रेस्पेक्ट में, इसके x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा लिया, और y को क्या ट्रीट किया, कांस्टेंट, प्लस n का हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा दिया, क्या किया, उन टर्म्स को छोड़ दिया n में से जिनके अंदर x आ रहा था, x वाली टर्म हटा दो बिल्कुल। अब देखो बहुत ध्यान से, मैं नीचे का फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। आप क्या करना, यहाँ पे इससे पहले ये फॉर्मूला लिखना जरूर। अब करते हैं इंटीग्रेशन, ax का ax स्क्वायर अपॉन 2, hy का, भाई hy तो कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो hy इंटू एक्स, g का gx प्लस यहाँ पर by का by स्क्वायर बाय 2 प्लस fy इक्वल्स टू c। तो ये हमारा आंसर होगा। इस आंसर में बस आप क्या करो, 2 LCM लेकर 2c बना दो उसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hyx प्लस 2gx प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल्स टू 2c। 2c को नया कांस्टेंट बना दो या यही आंसर छोड़ दो। नहीं आया,
भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी टिपिकल नहीं है। बस एक बार आप इस रूल को समझ जाएं कि सबसे पहले तो डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकाल कर ये चेक करना है ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। बराबर आ जाते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो उसके सॉल्यूशन का वर्किंग रूल ये कहता है कि आप m का इंटीग्रेशन करा दें विद रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। जितनी भी y वाली टर्म आ रही है उनको आप कांस्टेंट मानकर ही इंटीग्रेशन करें, प्लस n का इंटीग्रेशन कराओ, लेकिन n की सिर्फ वो टर्म्स लो जिनमें x नहीं है, ठीक, यानी by ले लिया और f ले लिया, जिनमें x था उन्हें हटा दिया, और अब इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा और इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 32 क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 32 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, ठीक। देखिए आपको अगर ये तीनों स्टेप एक साथ जो मैंने लिखवाए हैं एक साथ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप तीनों को अलग अलग कर लें, पहले m dx निकाल दें, फिर n dy निकाल दें, फिर उन्हें जोड़ लें, ठीक, आपकी इच्छा है। फिलहाल ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ m ये है, n ये है, मैं लिख दूँ, चलो m आ गया 4x प्लस 3y प्लस 1 और n आ गया 3x प्लस 2y प्लस 1। मुझको डेल m बाय डेल x यानी m का x के रेस्पेक्ट में, ठीक, सॉरी डेल m बाय डेल y, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डेल m बाय डेल y कितना आ जाएगा भाई? 4x का 0, 3y का 3 और 1 का 0, और डेल n बाय डेल x, इस n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो 3x का 3, 2y का 0, 1 का 0, ये आ चुके बराबर डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। तो सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फॉर्मूला क्या चलेगा हमारा? इंटीग्रेट m dx, ट्रीट y एज कांस्टेंट, प्लस n dy, टेक ओनली those terms which do not contain x, सिर्फ वो टर्म्स लें जिनमें x ना आता हो, और इक्वल्स टू c। ये मैं फॉर्मूला लगा दूं, आप लिखेंगे तो एक दो बार में याद हो जाएगा। अब करा लें इंटीग्रेट 4x प्लस 3y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेट 3x प्लस 2y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू c। तो ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3y तो कांस्टेंट है, x y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और अच्छा यहाँ आपको क्या करना था, सिर्फ वो टर्म लेनी थी जिसमें x नहीं है, तो इस टर्म को छोड़ देंगे ना, 3x को, 1 का हो गया x प्लस 2y का 2y स्क्वायर बाय 2, 1 का y इज इक्वल्स टू c। 2 आप एलसीएम ले लें या 2 से 2 ये काट दें, 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? जो आंसर बन रहा है ये बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू c। बस इतना करना है आपको, अलग अलग कर लो चाहे एक साथ कर लो, जो आपको सही लगता हो, ठीक। चलो फिर एक एग्जांपल और देख लें। हाँ, 2 एग्जांपल और हैं अभी, तो 2 एग्जांपल ही देख लेते हैं। चलो आपको क्लियर हो जाने चाहिए ताकि आप फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लाएं खुद से। तो नेक्स्ट एग्जांपल पर आएं।
एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है। 33 एग्जाम्पल पर चलते हैं, देखिए जरा फिर बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल 33 क्या कहता है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो दी है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। चेक करते हैं। तो m तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और बच्चों n हो गया क्या? माइनस का ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। मैं डेल m बाई डेल एक्स निकाल लूँ, क्या आएगा डेल m बाई डेल एक्स? 2x। और मैं डेल n बाई डेल y निकाल दूँ, तो डेल n बाई डेल y, अगर हम y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, सॉरी इसका y के रेस्पेक्ट में कराना है, इसका x के रेस्पेक्ट में, तो डेल m बाई डेल y क्या आएगा? माइनस a, और डेल n बाई डेल y भी, डेल x भी क्या आएगा? माइनस a। भैया इसका एक्स स्क्वायर का 0 माइनस ए वाई का माइनस ए, वाई के रेस्पेक्ट में कराऊंगा, और n का x के रेस्पेक्ट में, तो इसका x के रेस्पेक्ट में कराऊंगा तो माइनस a, ठीक। वाई स्क्वायर का 0, दोनों बराबर आ गए। डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x। तो सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, लिख लेंगे आप, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेट m dx, treat y as constant, plus n dy, take only those term which do not contain x। करो जरा। m है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस n माइनस ए एक्स तो छोड़ दो, माइनस और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा बस, जिसमें x आ रहा था उस टर्म को तो छोड़ ही दिया। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, ए वाई कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का बचेगा x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3। ज़्यादा करो 3 एलसीएम लेकर 3 उधर पहुंचा दो, 3 ए वाई एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3c। यहीं छोड़ दो आंसर, क्या दे रखा आंसर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 ए वाई सी इज इक्वल्स टू 3c। यही है, एकदम यही आंसर आ रहा है। तो बहुत आसान हो गया। अगर आप अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको क्वेश्चन, पर मुश्किल तो तब भी नहीं है। ये चीज़ देखना थोड़ी सी, डेल m बाई डेल वाई निकालना है, डेल n बाई डेल एक्स निकालना, बराबर आने चाहिए, बराबर आ जाते हैं तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने अब लिखा नहीं है पूरा पूरा, आप लिख जरूर लेना। इंटीग्रेट m dx, ट्रीट y एज कॉन्स्टेंट, और प्लस इंटीग्रेट n dy, टेक ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x। जिन टर्म्स में x नहीं आ रहा सिर्फ उन टर्म्स को आप लेंगे, ठीक है। चलो फिर अगले एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, फिर आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई करके लेना। एक्सरसाइज 7 वो आपके खाते में जाएगी, है ना। मतलब तब तक आप ट्राई करोगे तब तक मैं सॉल्यूशन बना दूंगा, बस करते रहो मेहनत ऐसी। तो एग्जाम्पल 34 क्या कहता है? एग्जाम्पल 34 ये दिया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले इसको तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लाते हैं। डी एक्स कॉमन लेना है मुझे, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, मैंने एलसीएम ब्रेक करा दिया, माइनस वाई आ जाएगा, प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ से अगर मैं डी एक्स कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये आ गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की यहाँ पर ये फॉर्म आ गई। बहुत ध्यान से आप इस फॉर्म को एक बार देख लें, ठीक है। अब क्या करना है हमें? m आ गया हमारे पास, m क्या आ गया? m आ गया x माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n आ चुका है y प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है? डेल m बाई डेल एक्स निकाल लें, सॉरी डेल m बाई डेल वाई।
जब इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो भाई इसका तो x का तो 0 होगा। ठीक, ये बचता है। आप क्या करें, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्वेश्चन टूल लगा लें, डिनोमिनेटर लिखा है एज इट इज, माइनस तो पूरे के बाहर है ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर y का y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर लिखा है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का 0 y स्क्वायर का 2y। पार्शियल डेरिवेटिव तो आता होगा, फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। पार्शियल डेरिवेटिव में जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर होगा या 2y स्क्वायर होगा, तो ये बन रहा है। अब हम डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लें, तो डेल एन बाई डेल एक्स क्या आ रहा है, सॉरी ठीक है, डेल एन बाई डेल एक्स, इसका करो एन का, तो y तो 0 है, यहाँ क्वेश्चन टूल चलेगा, x लिखा है इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर लिखा है इट इज, डिनोमिनेटर लिखा है इट इज x का 1 माइनस x लिखा है इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी। तो दोनों वैल्यूज सेम आ गई। मैं यहाँ कह सकता हूँ डेल एम बाई डेल एक्स इक्वल आ चुका है डेल एन बाई डेल वाई के, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आ चुका है डेल एन बाई डेल एक्स के। ठीक, ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। और ये इक्वल आने का मतलब है जो इक्वेशन है कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। एग्जैक्ट इक्वेशन है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट एम डी एक्स, ट्रीट वाई एज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट एन डी वाई, टेक ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक, लिख लोगे ना आप फॉर्मूला पूरा, कर सकता हूँ इतनी उम्मीद। अब m बताओ, m लिखें x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस n की सिर्फ वो टर्म जिसमें x नहीं आ रहा, इस टर्म में तो x आ गया तो y बचा बस, इक्वल्स टू सी। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ y कांस्टेंट है तो ऊपर वाला y तो ऐसे ही लिखा, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और y ऐसे काम करेगा जैसे a, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखते थे, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई का डी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू सी। ये आंसर। इस आंसर में ज़्यादा तो 2 आप एलसीएम लेकर उधर पहुंचा सकते हैं, 2c बना सकते हैं, यही कर रखा है इन्होंने। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। इतना कर लो। उम्मीद करता हूँ 4 एग्जाम्पल्स में आपके इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। ठीक, आप एक्सरसाइज 7 पूरी ट्राई कर लें, जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, जब तक आपकी सॉल्यूशन की वीडियो भी आ चुकी होगी उसके कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या क्या वीडियो में डाउट थे। ठीक, और अगर लगती है कि वीडियो किसी काम की है, किसी के काम आ सकती है, आपके दोस्त बंधु सखा कोई भी हैं, तो आप उनको शेयर कर दें। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।